हेलो दोस्तों। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स में बड़ा बयान देके हेडलाइंस में आ गए हैं। इस बार मुद्दा है ग्रीनलैंड। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूनाइटेड स्टेट को ग्रीनलैंड पर कंट्रोल चाहिए। उनका यह भी कहना है कि अगर यह इजी वे में नहीं हुआ तो हार्ड वे भी एक ऑप्शन हो सकता है। इस बयान से यह साफ हो जाता है कि यूएस सिर्फ डिप्लोमेसी पर नहीं बल्कि दूसरे ऑप्शन पर भी सोच रहा है। अब सवाल यह है कि ग्रीनलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और यह डेनमार्क और सेमी ऑटोनोमियस रीजन है। इसका मतलब है कि ग्रीनलैंड की अपनी लोकल गवर्नमेंट है लेकिन डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी डेनमार्क हैंडल करता है। यहीं से यह मामला और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है क्योंकि डेनमार्क एक नाटो मेंबर कंट्री है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें 30 से ज्यादा कंट्री शामिल है। नाटो का सबसे इंपॉर्टेंट रूल यह है कि अगर किसी एक नाटो मेंबर कंट्री पर अटैक होता है तो उसे सभी मेंबर कंट्री पर अटैक माना जाएगा। नाटो के कुछ मेंबर यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली, टर्की, स्पेन, नॉर्वे और डेनमार्क। और क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है इसलिए यह पूरा मामला सीधे नाटो से जुड़ जाता है। इंडिया नाटो का मेंबर नहीं है। इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है और किसी भी मिलिट्री ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनता है। इंडिया की सोच स्ट्रैटेजी ऑटोनॉमी है, यानी किसी एक पावर ग्रुप के साथ पूरी तरह अलायंस न होना। ग्रीनलैंड आर्टिक रीजन में लोकेटेड है जो फ्यूचर के बेहतर स्ट्रैटेजी माना जाता है। आर्टिक रीजन से मिसाइल डिटेक्शन, सैटेलाइट ट्रैकिंग और फ्यूचर के शिपिंग रूट और रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ग्रीनलैंड पर कंट्रोल से रसिया और चाइना के आर्टिक एक्टिविटी पर नजर रखी जा सकती है। हालांकि आर्टिक एक्सपर्ट का कहना है कि फिलहाल वहां कोई इमीडिएट मॉनिटरियल थ्रेट्स नहीं है। ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन लगभग 57,000 है। ग्रीनलैंड की खुद की कोई मिलिट्री नहीं है। इसकी सिक्योरिटी डेनमार्क हैंडल करता है। ग्रीनलैंड के लोग साफ कह चुके हैं कि वो यूएस का हिस्सा नहीं बनना चाहता और डेनमार्क भी साफ कहा है ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर यूएस ने मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किया तो यह सिर्फ डेनमार्क ही नहीं बल्कि पूरी नाटो अलायंस को क्राइसिस में डाल सकता है। इसी अमेरिका के अलायंस के साथ रिलेशन भी खराब हो सकता है। यूएस के पास पहले से ही ग्रीनलैंड के पिटुफ्लिक स्पेस बेस मौजूद है जिसका इस्तेमाल मिसाइल वार्निंग और स्पेस सर्विलेंस के लिए किया जाता है। इसका मतलब यह है कि यूएस के पास वहां सिक्योरिटी एक्सेस ऑलरेडी अवेलेबल है। इसी वजह से कुछ एक्सपर्ट यह भी मानते हैं कि ग्रीनलैंड इशू कई बार डोनाल्ड ट्रंप के लिए पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन टूल बन जाता है। जब यूएस में डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ता है तब ग्रीनलैंड फिर से ग्लोबल हेडलाइंस में आ जाता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें।